शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। महर्षि सानंदी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी श्रोतागणों को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित हैं, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए मैं आज का जो व्याख्यान पक्ष है मैं आप सबके सामने मैं उसको उपस्थित कर रहा हूँ। आज का जो विषय है भक्ति एवं गीति काव्य विषय पर आज मुझे बोलने का मौका मिला है। तो हम इसको वैदिक दृष्टि से चिंतन करेंगे कि भक्ति काव्य जो है, जो गीति काव्य है, उसका वैदिक वाङ्मय में क्या उसका अनुशीलन है, क्या उसका प्रभाव है और किस रूप में उसको वैदिक दृष्टि से उसको चिंतन किया गया है। तो यदि हम वैदिक दृष्टि से यदि विचार करेंगे तो ये देखेंगे कि वेद को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे तो वेद 4 है, लेकिन यदि काव्य के दृष्टि से देखेंगे, काव्य रचना के दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा प्रतीति होता है, चूंकि वेदों के तो कोई रचनाकार है नहीं, वेद अपौरुषीय है, किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, फिर भी जो परमपिता परमात्मा का जो निश्वसित वेद ज्ञान राशि है उसको यदि हम उस पर दृष्टिपात करते हैं तो उसकी जो रचना शैली है वो हमें 3 प्रकार से दिखती है, जिसको कई विद्वानों ने, महर्षि पतंजलि इत्यादि विद्वानों ने इसको अपने दृष्टि से व्यवस्थित रूप से इसको प्रतिपादित किया है। तो सबसे पहले ऋग्वेद जो है उसको जो है वो पद्य शैली में स्वीकार किया गया है, क्योंकि पद्यबद्ध है, उसमें छंदबद्ध है, कविता के जैसा उसके जो पाठ की जो शैली है वो छंद और पद्यबद्ध है। इसलिए जो पद्यबद्ध जो काव्य है, जो ग्रंथ है, वेद राशि है, वह ऋग्वेद है। ऐसे ही यजुर्वेद के विषय में उसको जो है वो गद्य परक माना गया है, क्योंकि उसको गद्य बड़े बड़े गद्यात्मक रूप में मंत्र बड़े बड़े उसमें मंत्र आते हैं। तो इस प्रकार के उसके जो लेखन शैली, लेखन यानी कि उसका जो पाठ शैली है वो गद्य शैली है। और जो तीसरा जो काव्य की जो शैली बताया गया है वह गीति शैली है। तो गीति जो शैली रूप में जो वेद है वह सामवेद है। इस प्रकार से जो मीमांसा में जो है बताया गया है गीतिषु सामाख्य, सामवेद के विषय में, कि जिस वेद को गायन के रूप में, गीत के रूप में गाया गया है, पढ़ा जाए वह वेद सामवेद है। तो इस प्रकार से छंद, इस प्रकार से पद्य परक, गद्य परक और गीति परक 3 प्रकार से संसार में काव्य प्राप्त होते हैं। तो ये 3 प्रकार से वैदिक काव्य है। यदि हम काव्य की दृष्टि से यदि विचार करें तो इसमें जो गीति परक जो वेद राशि है वह सामवेद है। और चूंकि जो गायन है, गीत ऐसा होता है कि उसमें 7 स्वर होते हैं, तो 7 स्वरों का गायन होने से देवता तुरंत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल, यजमान को फल प्रयच्छित करते हैं। तो इस प्रकार से जो सामवेद का जो महत्व है वो गीति परक होने से, गायन परक होने से सामवेद का महत्व, इसी कारण से गीता में भी वेदानां सामवेदोऽस्मि का करके भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं कि जो मेरा जो स्वरूप है वह सामवेद है। क्यों? क्योंकि गीत संसार में एक ऐसा चीज है, गायन ऐसा चीज है जिससे तुरंत मनुष्य कितना भी वो थकावट से हो, संसार के दुख से, कष्ट से यदि वो पीड़ित हो और उसके सामने यदि मधुर संगीत सुना दिया जाए
तो वह तृप्त हो जाता है, उसका मन सुशांत हो जाता है। तो सामवेद का भी भाव यही है कि जिन देवताओं को ऋग्वेद के पद्य काव्य के आधार पर आवाहन किया गया है, जो देवता आए हैं उन देवताओं को यज्ञ में आवाहन करने के बाद यजुर्वेद के गद्य पर जो काव्य है, गद्य जो मंत्र है, उसके माध्यम से उनका जो यजन किया जाता है, पूजन किया जाता है। और पूजन के पश्चात देवता पधारे और उनका पूजन हुआ। पूजन होने के बाद जो गायन शैली से, गीत शैली से देवताओं को विशेष प्रकार से हम उपासना करते हैं, उनको रिझाते हैं, संगीत सुनाते हैं। तो इन तीनों काव्यों का महत्व वेदों में इन रूपों में बताया गया है। आज जो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह गीति काव्य के विषय पर। तो इसी प्रकार से संस्कृत साहित्य, संस्कृत जो वाङ्मय है उसको दो रूप में विभाजित किया गया है। एक वैदिक संस्कृत का जो वाङ्मय है और दूसरा लौकिक संस्कृत वाङ्मय है। तो वैदिक संस्कृत वाङ्मय ही जो है लौकिक संस्कृत वाङ्मय का आधार है, मुख्य उसका आधारभूत जो संरचना वेद में ही उसको बताया गया है। तो इन्हीं वेद के इन आधार को लेकर करके लौकिक संस्कृत के विद्वानों ने भी कुछ गीत काव्यों की रचना की है, जैसे गीत गोविंद हुआ जयदेव इत्यादि का। अन्य और भी ग्रंथों की रचना हुए हैं, उसमें भी छंद, गद्य परक, पद्य परक और कुछ गीत परक भी काव्यों की रचना हुई है लौकिक संस्कृत वाङ्मय में। आज हम उसी के संदर्भ में एक गीत गोविंद जो जयदेव कृत है उसका मैं पाठ करूंगा और किंचित थोड़ा उस पर व्याख्यान करूंगा। चूंकि विषय अचानक मिलने के कारण से हम उसको विस्तृत रूप से देख नहीं पाए हैं, फिर भी यथा प्रत्युत्पन्न मत बुद्धि के अनुसार मैं आप सबके सामने में उसको प्रस्तुत करूंगा। यह जो संस्कृत वाङ्मय का जो सबसे मधुर जो संगीत जो काव्य है, गीति काव्य है, यह बहुत ही मनोरम है और इसका पाठ भी बहुत अच्छे तरीके से, इसका अर्थ भी बहुत सौंदर्यीकृत है, सुंदर है। और ये विशेष रूप से मंगल गीत के रूप में जाना जाता है और भगवान विष्णु की इसमें स्तुति की गई है। इसकी जो पाठ शैली सामान्य रूप से भी गाते हैं लोग, छंद परक भी गाते हैं, और इसको यदि हम गीति परक में गाएंगे, गायन शैली में गाएंगे, तो किस रूप में हम लोग जो बाल्यकाल में अध्ययन करते समय जो हम लोग इसको पढ़ते थे, आज उसी कंठ में, उसी संगीत के कंठ में मैं इसको पाठ करने का प्रयास करूंगा। श्रुति कमला कुच मंडल धृत कुंडल, श्रुति कमला कुच मंडल धृत कुंडल, कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे, कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। जयदेव की रचना है चूंकि, तो जयदेव ने उस भगवान को जो है विष्णु भगवान को संबोधित किए हैं कि हे हरे, हे विष्णु, हे हरि। हरि का संबोधन में हरे हो जाता है, हरि, हे विष्णु भगवान, आप उस रूप में सुशोभित हो रहे हैं जिस स्थिति में आप लक्ष्मी माता को, आप लक्ष्मी माता के जो कुच मंडल है, जो शरीर के जो अग्रभाग जो मंडल है, कुच मंडल, उस कुच मंडल को आप अपने दोनों हाथों से धारण किए हुए हैं और अपने कानों में मंडल जो कुंडल है, उन कुंडल को भी धारण किए हुए हैं। और आप इस प्रकार से कलित ललित जो लालित्य, जो इस प्रकार सौंदर्यता को आप उस वनमाला, उस वन में आप मानो कि जो है आप उस सौंदर्यता को बिखेर रहे हैं। और इस सुंदर छवि को आपका मैं स्तुति कर रहा हूँ, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। ये जयदेव स्तुति के माध्यम से भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं।
दिनमणि मंडल मंडना भवखंडनाये दिनमणि मंडल मंडना भवखंडनाये मुनिजन मानस हंसा जय जय देव हरे मुनिजन मानस हंसा जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मंडन भवखंडन आप जो ये जो सूर्य है उस मणिमंडल मंडल में आप मंडित हो रहे हैं। आप उसके प्रकाश आभा में आपकी जो सुंदरता है छवि जो है अत्यंत सुशोभित हो रही है। भवखंडन ये और आपकी सुंदरता को हम खंडित नहीं होना देना चाहते, हम उस सुंदरता को हम आत्मसात करना चाहते हैं। मुनिजन मानस और जो मुनिजन जो है जो साधुजन है उनके मन को आप हंस आप उस हंस जिस हंस को जिसको संत लोग साधु लोग मुनि लोग आपकी उपासना करते हैं उस उपासना स्वरूप को मैं भी कुछ समय के लिए मैं उपासना करके उस सुख को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। इस प्रकार हे हरि हे भगवान विष्णु मैं आपका जय जयकार करता हूँ। कालीय विषधर गंजना जनरंजनाये कालीय विषधर गंजना जनरंजनाये यदुकुलनलिना दिनेश जय जय देव हरे यदुकुलनलिना दिनेश जय जय देव हरे। जो कालीय जो नाग था उसके जो विषधर था जो कालीय नाग उसको आपने क्या किया था उसके मद को मर्दित किया था। आपने उसके मद को जो चूर चूर किया था उसके घमंड को अहंकार को आपने मर्दन किया था। और इस प्रकार जनरंजन समस्त जनों के मनों को आप रंजित किए थे। सबके आप समस्त लोगों के जो गोपीजन थे आप उन पूरे समस्त वृंदावन गोपीजन को आप अपने इस प्रभाव से सबको रंजित किए थे। और यदुकुल जो यदुकुल था जो यादव कुल में आपका जो जन्म हुआ उस यदुकुल का आप नलिन है। नलिन मतलब मुख्य आप उसका जो है आधार है। आप उसके जो मान सम्मान गौरव को प्रदान करने वाले हैं। हे दीनेश जो दीनों के मतलब जो गरीबों के आप ईश है अथवा आप उस यदुकुल का आप चमकते हुए सूर्य हैं। आप इस प्रकार आपका हम जय जयकार करते हैं। और हे हरि हे भगवान हम आपका जो है जयकार करते हैं। सुरकुल केलिनिदान जय अमर मधुर नरक विनाशन गरुड़ासन मधुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केलिनिदान जय जय देव हरे सुरकुल केलिनिदान जय जय देव हरे। जो मधुकैटभ जो राक्षस था और जो मूर नामक जो राक्षस था ये दोनों तो राक्षस इनके कार्य जो है अत्यंत ही निंदनीय कार्य है। फिर भी ये निंदनीय कार्य करते हैं राक्षस जन जो अत्यंत ही ये नरक में जाने के योग्य है। तो ऐसे विनाशकारी विध्वंसकारी ऐसे राक्षसों का भी आपने नाश करके उनका कल्याण किया, उनको आप उद्धार किए। इसलिए हे मधु राक्षस को मारने वाले हे आप उनके प्रभु और मूर नामक राक्षस को विनाश करने वाले हैं उनके प्रभु हे भगवान विष्णु। आप उनके नरक को आपने विनाश करके उनको स्वर्ग को प्राप्ति कराया, आप उनका उद्धार किए और आप गरुड़ के आसन पर बैठने वाले हैं।
और सूरकुल केलि निदान, और मतलब देवताओं के कुल को आप प्रतिष्ठित करने वाले, जय घोष मनाने वाले, जय जयकार करने वाले, हे विष्णु भगवान हम आपका जो है जय जयकार करते हैं। अगली पंक्ति है इस गीति काव्य की, चूंकि यह गीत गोविंद जी की, जयदेव जी की यह रचना है और बहुत ही भावपूर्ण है और इसमें बहुत ही पद लालिता से भरा पड़ा है। इस प्रकार इसका हम पाठ आगे अगले पंक्ति का कर रहे हैं। अमल कमल दलोचन भव मोचन ये, अमल कमल दलोचन भव मोचन ये, त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे, त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन, अमल मतलब जो मल रहित हो वह अमल है। हे भगवान विष्णु, आप दूसरे के पापों को विध्वंस करने वाले हैं, तो आप तो मल से आप रहित ही होंगे, इसलिए आप अमल है। और कमल के सदृश आपका जो हो, जो आप कमल के सदृश आपका नयन है, आपका शरीर है, और उस कमल के जो दल है, उसके दल के, कमल के दल के सदृश आपका लोचन है, आपका आंख सुंदर सुशोभित हो रहा है। और भव मोचन है, समस्त जो भव सागर में जो पीड़ित जो जन है, जो समस्त भव सागर में जो डूबे हुए जो पीड़ित जो आपके भक्त जन है, आप उन सब के दुखों का आप मोचन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। इस प्रकार हे त्रिभुवन, तीन भुवनों के जो मालिक है, त्रिभुवन भुवन निधान, समस्त भुवनों के आप निधान है, आप उनके प्राण है, आपकी जय जयकार हो। हे विष्णु भगवान, हे हरि, आपके मैं यह जो जयदेव है आपका जो है जय जयकार करके गुणगान करता है। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण ये, जनक सुता कृत भूषण जित दूषण ये, समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे, समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण, जो जनक है उनकी जो सुता है, जो पुत्री है, जो जनक नंदिनी जो सीता है, उसके कृत भूषण है, आप उसके आभूषण है, आप उनके शोभा को बढ़ाने वाले, आप उनके अधिपति है, आप उनके पति है। जित दूषण, और आप जो खरदूषण इत्यादि जो राक्षस है उन सब का आप संग्राम में उन पर आप विजय प्राप्त किए हैं। और समर शमित, समर यानी संग्राम, शमित मतलब उन पर शमन करने वाले, आप युद्ध में आप 10 कंठ, जिसके 10 कंठ है अर्थात रावण, उस रावण के 10 कंठ वाले, 10 शीर वाले रावण को आपने युद्ध क्षेत्र में उनके मान को मर्दन करने वाले हैं। इस प्रकार रावण का विध्वंस करने वाले, रावण पर विजय प्राप्त करने वाले आप साक्षात राम के रूप में, हे हरि, हरि भगवान, हे विष्णु भगवान, मैं आपका जय जयकार करता हूँ। जयदेव आपका जय जयकार करता है। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ये, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ये, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, आपका जो शरीर है जलधर के जैसा है, मतलब बादल के जैसा है। आया है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। आपका जो शरीर है वो मेघ के वर्ण के है। मेघ यानी यहाँ पर जलधर जो आया है, जलधर मतलब बादल जो मेघ है उसके सदृश आपका शरीर है। हे विष्णु भगवान, आपका जैसा मेघ
कृष्ण वर्ण का जो है सांवला वर्ण का है होता है, इसी प्रकार आपका शरीर भी इसी प्रकार जो है वह थोड़ा सा सांवला वर्ण का है। इस प्रकार जो आपका शरीर सुशोभित हो रहा है और धृतमंदर ये, और इस प्रकार से आप इस उसमें आपका शरीर इस प्रकार जो है सुशोभित हो रहा है। श्रीमुख चंद्र चकोर, जो श्रीमुख है, जो श्री मतलब सीता, जो लक्ष्मी का जो मुख है वो आप उसके चंद्र, उसके मुख चंद्र के आप चकोर है, अर्थात चकोर जो पक्षी है जो बादल की तरफ देखते रहता है, बारिश की तरफ सिर अपना सिर करके मुख करके, तो आप इसी प्रकार आप भी जो है हे विष्णु भगवान, हे हरि, आप भी उस श्री मुख मतलब लक्ष्मी के मुख की तरफ देखते रहते हैं, टकटकाकर आप देखते रहते हैं। और इस प्रकार आपका सुंदरता और लक्ष्मी माता की जो सुंदरता अत्यंत छवि, रमणीय छवि को जो है हम यह जयदेव हम जय जयकार कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। तव चरणं प्राणतावयम् इति भावये, तव चरणं प्राणतावयम् इति भावये, कुरु कुशलं प्राणतेषु जय जय देव हरे, कुरु कुशलं प्राणतेषु जय जय देव हरे। तव चरणं प्रणतावयम्, वयम मतलब अस्माक हम सब आपके चरण को प्रणति पूर्वक हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इति भावये, और हम अपने भावनाओं को प्रणाम अंजलि रूपी भावना को हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हम सब कुरु कुशलम प्रणतेषु, इस प्रकार प्रणाम करते हुए हमारी समस्त कुशल जो कुशल क्षेम है उन सभी कुशल क्षेम को आप कुरु मतलब पूर्ण करें। इस प्रकार हे जयदेव, हम हे श्री हरि विष्णु जयदेव, आपका हम जयदेव आपको हम प्रणाम करते हैं, हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और कुरु कुशलम, हमारे समस्त कुशल क्षेम को आप पूर्ण करें। श्री जयदेव कवेरइदं कुरुते मुदं ये, श्री जयदेव कवेरइदं कुरुते मुदं ये, मंगलम् उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे, मंगल उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। श्री जयदेव इस गीत की रचनाकार है। इस गीत काव्य के इस गीत गोविंद जो है मंगल गीत के नाम से जो जाना जाता है। इदम कुरुते मुदम, आप इस जयदेव को आप हमेशा प्रसन्न रखिए है भगवान, आपके इस रचना से की कृपा से आप हमारे ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि करते रहिए, और मंगल उज्ज्वल गीत हमेशा इसकी जय जयकार होते रहे। इस प्रकार से जयदेव उस श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से जो जयदेव की जो रचना है गीत काव्य, जो मंगल गीत के नाम से जाना जाता है, यह अत्यंत ही रमणीय संगीत जो गीत है, और यह उसी आधार पर बनाया गया है जिस प्रकार से देवताओं को रिझाने के लिए, देवताओं को उपासना करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में सामगान किया जाता है। सामगान का जो गीत गायन होता है, देवता अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, यजमान को मनोवांछित फल देते हैं। उसी को आधारभूत लेकर करके जयदेव गोस्वामी जी जो है इस काव्य की रचना किए हैं, और जिसका हम आज मूल रूप से पाठ कर करके थोड़ा उसका अर्थ अति संक्षिप्त रूप में आपके सबके सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ। और हो सकता है इसमें मेरे प्रस्तुत करने में कहीं त्रुटि भी हुई होगी, चूँकि मुझे इस विषय को देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, समय कम था, परीक्षा में थोड़ा व्यस्तता के कारण से कल तक हमारे वेद प्रतिष्ठान में परीक्षा चल रही थी, तो इस प्रकार से मैं देख नहीं पाया। मैं इसको आगे फिर अगले कभी व्याख्यान होगा तो मैं इसको जरूर अच्छे से देख करके मैं आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और अगले जो जब समय मिलेगा तो सामवेद में जो भक्ति काव्य की जो चर्चा की गई है, उस भक्ति काव्य के विषय पर छांदोग्य उपनिषद में उसका क्या विस्तृत वर्णन है,
जो पंचभक्ति सप्तभक्ति की जो चर्चा की गई है उसको मैं आपके सामने रखूंगा। चूँकि ये लौकिक संस्कृत वाङ्मय का गीत काव्य था, अब मैं आपको वैदिक संस्कृत वाङ्मय का जो सामवेद का जो भक्ति काव्य है मैं अगले व्याख्यान में रखने का जरूर प्रयास करूंगा। इस प्रकार आप सभी श्रोतागणों के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः।